कोलार में 6 लाइन रोड का काम चल रहा है। ऐसे में ये निर्माण कार्य विवादों में आ गया। आरटीआई कार्यकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि इस तरह से अनियमितता सड़क के निर्माण कार्य में की जा रही है। जो कागज उन्होंने आरटीआई के द्वारा निकलवाया है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है 6 लाइन नया रोड बन रहा है, बल्कि इस सुधार कार्य की बात कागज में इंग गति है। इसके साथ ही इस सड़क का कोई गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अब बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश के मौसम के चलते निर्माण एजेंसी काम बंद कर सकती है, जिससे आधा अधूरी बनी सड़क तो दुर्घटनाएं की संभावना रहती है। फिलहाल स्थानीय रहवासी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से बात करने वाले हैं। पूरे मामले पर आरटीआई कार्यकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री से खास बातचीत की। तांडव संवाददाता अंकुर ने। कोलार में 6 लेन रोड का निर्माण कार्य चालू है। बरसात का मौसम अब लगने वाला है। ऐसे में मालूम चल रहा है कि शायद ये काम बंद हो जाए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता अमिताभ अग्निहोत्री जी। सर, क्या है इस पूरा मामला, क्या गड़बड़ झाला लग रहा है? पूरा गड़बड़ झाला ये है कि जब इसका टेंडर जब किया गया है, टेंडर के पहले जो प्रक्रिया थी पूरी वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जैसे इन्होंने टेंडर जब ये था कि पूरा ये निर्धारण किया था कि रोड 15.10 किलोमीटर बनेगी तो उसकी चौड़ाई फिक्स करनी थी। तो जब आप चौड़ाई फिक्स करते हो तो उसके बाद फिर उसका सर्वे होता है कि सर्वे में किस किस के मकान दुकान और क्या क्या उसके अंदर आ रहे हैं, उसका एक गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है। तो इन्होंने वो सर्वे भी नहीं किया पूरा और उसका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं किया। किसी भी चीज का आप देखिए, सरकार की कोई भी चीज है, गजट नोटिफिकेशन मतलब पहली मस्ट चीज है। तो गजट नोटिफिकेशन इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। गजट नोटिफिकेशन में ये रहता है कि किस किस के मकान दुकान आ रहे हैं, उनको 1 महीने का टाइम रहता है कि आपके ये मकान दुकान और सर्वे नंबर पे आ रहे हैं, तो इसलिए 1 महीने के अंदर आप कलेक्टर के अंदर अपनी आपत्ति दावा आप प्रस्तुत करें। वो भी नहीं किया इन्होंने। तो जब दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया तो मुआवजा कैसे निर्धारित होगा? ये बिना प्रक्रिया अपनाए हुए इन्होंने टेंडर, पहली चीज तो यही होगी कि कोई प्रक्रिया टेंडर के पहले की नहीं अपनाई गई, भले सर्वे पूरा नहीं करके उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, नोटिफिकेशन नहीं निकाल के दावा आपत्ति नहीं बुलाई। ये सब जो कानूनी चीजें थी इसका पूरी तरह से अवमानना हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो टेंडर भी जो निकाला, टेंडर ही 6 लेन प्रचारित कर रहे हैं। 6 लेन किसी भी आदेश में आप लोगों को दिखा दिया नहीं है कहीं पर भी। ये रोड का सुधार कार्य का इनका पूरा कार्यक्रम है पूरा। ये अगर आप 6 लेन करेंगे तो उसमें आपको पार्किंग, फुटपाथ और सर्विस रोड ये सब आपको उसके अंदर बताने पड़ेंगे उसके अंदर। ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं। जब सुधार कार्य इन्होंने कहा तो 6 लेन का एक तो प्रचार गलत कर रहे हैं, दूसरा किसी भी ऑर्डर के अंदर इन्होंने रोड की चौड़ाई नहीं बताई। अब मान लीजिए कि कोई 2400 स्क्वायर फीट का प्लाट है, अगर उसकी लंबाई 60 फीट बताई जाए, चौड़ाई 4 फीट नहीं बताई जाए, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन कास्ट निकाल के कम ज्यादा आप कर सकते हो उसको। तो इन्होंने चौड़ाई क्यों नहीं बताई, पहली बात। और चौड़ाई नहीं बता के इन्होंने 6 लेन के अंदर उसका जो है इसका जो उल्लेख नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भाई हम लोगों का ये कहना था कि जो आपने लाल निशान लगाए हैं, लाल निशान का आपका सर्वे क्या है? किसी का अगर आपने 18 फीट का लगाया तो उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करो कि भाई 18 फीट इसका क्यों आ रहा है, क्या इसका अतिक्रमण है या इसकी निजी भूमि। अगर आपने 18 फीट से 2 फीट के निशान लगाए तो उसका सर्वे आप बताओ कहाँ। तो वो ये सर्वे नहीं बता पाए उसका। तीसरी महत्वपूर्ण चीज इसके अंदर ये थी कि जब हमने इनसे ये कहा कि आप ये बताइए कि जो मकान दुकान आप तोड़ रहे हैं, तो विधानसभा में एक प्रश्न लगा कि आप ये बताइए कि ये आपने मकान दुकान तोड़ने के निशान लगाए, सब कुछ किया। तो सरकार में गोपाल भार्गव जी ने विधानसभा के अंदर ये सीधा सीधा उत्तर दिया कि निजी संपत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इसलिए हम मुआवजा नहीं देंगे। हम विधानसभा में आश्वासन दे दिया, उसके बाद भी अधिकारी उसका अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। तीसरी बात यह है कि जब आपने आज से 4 साल पहले, आपने 5 साल पहले जो कैरवा की लाइन बिछाई थी, आप सारा का सारा कार्यक्रम एक साथ 4 लाख करोड़ के आप लोन के ऊपर चल रहे हो और आप आज की डेट में 200 करोड़ रुपए की जो आपकी पेयजल लाइन डली, फिर आप उसको तोड़ रहे हैं। सीवर लाइन आपकी है, उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। तो कहीं पेयजल लाइन फूट रही है, उससे नागरिकों को दिक्कत हो रही है, लाइटें जा रही है, उससे दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड का निर्माण ये जो कर रहे हैं बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। कहीं खोद दिया, फिर कहीं आगे खोद दिया, एक जगह से बनाते हुए चले, दूसरी जगह लेते हुए आएगी। तो उससे कोई किसी प्रकार की नागरिकों को दिक्कत होती नहीं। आज की डेट में ये हाल है कि अगर मान लीजिए प्रियंका नगर से आप चलें तो आपको ये सरदम
पुल आते आते आपको आधा घंटा लग जाता है, जो पहले 7-8 मिनट में रास्ता तय हो जाता था। कई कॉलोनियों के सामने लाइनें फूटी पड़ी हैं, आपके कहते हैं सीवर चेंबर खुले पड़े हुए हैं, वो कोई काम इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने किया नहीं। नागरिकों को एक परेशानी। दूसरा ये जिस तरह का इन्होंने काम किया, आज से अगर मान लीजिए स्कूल खुलते हैं और 200 बसों का आवागमन होगा तो ट्रैफिक जाम की स्थिति होगी। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह का इन्होंने अभी खुदाई की है, हमारा कहना है ये कि अब जितनी खुदाई कर ली है उतने का पहले निर्माण कार्य आप पूरा कर लो, आगे की खुदाई आप मत करो। आगे की खुदाई बरसात के बाद कर लो, क्योंकि अगर आगे की खुदाई आप करोगे तो जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी, रोडों में कीचड़ होगा, एक्सीडेंट होंगे, रोड जाम होगा, भयंकर जाम होगा। जो इन्होंने बाईपास मार्ग भी बनाए नेहरू नगर से, वो ऑलरेडी अभी इतना सकरा कि अभी वो नहीं चल पाता, तो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कैसे चलेगा उसका पूरा। तो ये जो आपके आने वाली स्थिति है बरसात के टाइम, जो विकट एक ट्रैफिक जाम की स्थिति, और मुझे लगता है कि ये कहीं बहुत बड़ी, ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो कि कोई दुर्घटना का जोन बन जाए ये। तो उसके लिए हमारा निवेदन ये था कि भाई एक तो सारी की सारी चीजें आपको ये इसका पालन करना चाहिए। और तीसरा हमारा जो अभी हम लोगों ने जो सब लोगों के साथ, नागरिकों पत्रकारों के साथ बैठक की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो अनियमितताएं हमने आपको बताई है, उन अनियमितताओं पे हमारा कहना है कि जिन अधिकारियों ने, नेताओं ने और जिन कंपनियों ने ये अनियमितताएं कर रहे हैं जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी इन लोगों को हम लोग अभी ज्ञापन देने वाले हैं और चीफ सेक्रेटरी को 7 दिन के अंदर उनके ऊपर FIR की जाए। दूसरा जो निर्माण एजेंसी है वो भी वो पेमेंट तो एडवांस वाला ले चुकी है, तो क्या लगता नहीं है क्या काम छोड़ के भी भाग सकती है? देखिए ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि काम छोड़ के भाग सकती है या नहीं भाग सकती, उसके अंदर बात ये आ रही है, और ये भी अपन नहीं कह सकते कि कितना पेमेंट लिया है, लेकिन बात उसके अंदर ये आ रही है कि जब आपको 11 महीने के अंदर आपको काम पूरा करने के लिए कहा है और 11 महीने में आप पूरा काम नहीं करेंगे और 1 लाख रुपए की आपको पर डे के हिसाब से शायद पेनल्टी का जो फिक्स किया है, इन्हें सोचा होगा कोई रास्ता, कोई ऐसा कि कोई ना कोई ऐसी चीज हो, क्योंकि अभी जिस हिसाब से निर्माण हो रहा है मुझे नहीं लगता कि ये निर्माण 1 साल के अंदर भी पूरा ये कंप्लीट कर पाएंगे। पूरा ये 11 महीने का जो समय उसके अंदर था, मुझे नहीं समझ में आया कि 4 महीने का बरसात का समय उसके अंदर काउंट क्यों नहीं किया। अभी पेपर में छपा कि जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि हम बरसात के टाइम हम काम रोक देंगे, तो विधायक ने कहा नहीं काम तो चलते रहेगा, ऐसा ये पेपरों में प्रकाशित हुआ पूरा ही। तो उसके अंदर पूरा ये कि मुझे नहीं लगता कि काम कर पाएंगे, तो आगे शायद पेनल्टी की क्या स्थिति बने या क्या हो पूरा, तो ये कंपनी का सोच है कि क्या कर सकते हैं आगे। रसूखदार कंपनी है, जो निर्माण एजेंसी है वो रसूखदार लोगों की है, तो आपको लगता है कि इनकी मिली भगत भी हो सकती है? नहीं, अपन मिली भगत ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी की हो सकती है, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि अधिकारियों ने जितने नियमों का पालन इसके अंदर करना चाहिए था, और जो मंत्री परिषद में बैठे हुए लोग हैं जितने नियमों का उनको पालन करना चाहिए था, नियमों को तो बाईपास इसके अंदर किया गया है पूरा। इसलिए कुछ ना कुछ शक की संभावना तो इसके अंदर हमको दिखाई देती है इसके अंदर। अब ऐसे में आप चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप रहवासी, तो आगे क्या आप लोग कदम उठाएंगे? आगे देखिए हमारा कहना ये है कि पहले तो हम लोगों ने अभी जो है धरने की परमिशन मांगी तो मिली नहीं, तो 2 हम लोग नागरिक मंच बुला चुके हैं, वो कर चुके हैं। और एक धरना चूना भट्टी में जिसमें आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी भी बैठे थे, एक्स चीफ मिनिस्टर समझ लीजिए, एक धरने पे बैठे यहाँ के कोलार में, उसी से इम्पोर्टेंस समझ में आती है। आगे हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि पहले हम लोगों ने अभी परसों घोषणा की है सारे उसमें पत्रकारों इनके बीच में कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को और आपके DGP पुलिस को एक ज्ञापन अभी हम लोग देंगे कि आप अगर 7 दिन के अंदर इन अनियमितताओं पे आप कार्यवाही नहीं करते हैं आप अगर, तो फिर इनके खिलाफ आपको FIR करना चाहिए, और FIR आप नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज और ये छूट रही है कि जब आपकी कोर्ट की एक रूलिंग जो मेरे को कहीं किसी पेपर में पढ़ने को मिली है कि वृक्षों को अनावश्यक रूप से नहीं काटा जाए। अगर वृक्ष कहीं पे अगर हैं और सड़क बन रही है तो आप उसको तिरछा भी कर सकते हैं उसको सड़क को, लेकिन वृक्ष जो दीर्घकालीन है उनको नहीं काटा जाए। तो मुझे तो लगता है ये वृक्षों की जो कटाई हो रही है इससे तो, और कब हमने तो मांगा, अभी तक जानकारी मिली नहीं कि कितने वृक्ष आपको काटने थे, कितनों को आपको परमिशन मिली और कितने आपने काट दिए। इसे देखो तो बड़े बड़े 50-50 साल पुराने पेड़ काट दिए, तो भाई अगर रोड भी जरूरी है तो पर्यावरण भी जरूरी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो छूट रही वो आपको बता रहा हूँ
हम लोग शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि जब आपके 1500 करोड़ के आप एलोवेटेड हाईवे भोपाल में आप जो है लेके आने वाले, जो कि जिनके प्रस्ताव आप पास करने वाले हैं, तो ये कोलार में 6 लेन की क्यों, हम तो कहते हैं आप 8 लेन बनाते, 4 लेन नीचे 4 लेन आपका ऊपर हो जाता है एलोवेटेड हाईवे का, वो बनाते और उसके ऊपर आप मेट्रो लेके आते हो। मेट्रो का प्लान क्यों नहीं बता रहे, मेट्रो कब तक लाओगे, मेट्रो का तो कोई प्लान, आप बीच में बस 10 फीट जगह छोड़ दे, लेकिन प्लान तो बताओ कितना पैसा आपने सैंक्शन करा रहे हो, क्या उसकी प्लानिंग है, वो तो कुछ नहीं। तो मेट्रो से तो आपने वंचित कर दिया पूरे कोलार को। अगर आप 6 लेन का काम करते तो 6 लेन के साथ आप एलोवेटेड हाईवे लाते। नागपुर आप जाके देखिए तो जहां पे सड़क है उसी के ऊपर एलोवेटेड हाईवे और उसी के ऊपर आपका वो जो मेट्रो है पूरा, तो उस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। यही आप जयपुर में जाके देखिए, चेन्नई में देखिए, सब जगह एलोवेटेड हाईवे के ऊपर वो डाले तो उसमें 4 लेन की जगह 8 लेन मिल जाती है, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो उससे ना तो लोगों के मकान दुकान टूटते और ना नागरिकों को आवागमन में दिक्कत होती। बिल्कुल, ये थे अविनाश अग्निहोत्री। निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये रोड का जो काम है, 6 लाइन रोड का जो काम है, उसमें अनियमितताएं की जा रही, ऐसा इनका आरोप है। फिलहाल अब मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से ये लोग मिलेंगे, स्थानीय रहवासियों के ये जो अनियमितताएं हो रही हैं उनको ठीक किया जाए। कैमरामैन हनीफ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अध्वर्यु।